हेलो फ्रेंड्स, दिमाग की क्षमताओं की कोई लिमिट नहीं होती है, इसीलिए हम इसे ओशियन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। लाइफ में कई बार टारगेट्स को अचीव करने में इसी दिमाग का काफ़ी अहम रोल होता है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइंड। नंबर 1 कॉन्शियस माइंड, नंबर 2 सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम कॉन्शियस माइंड की बात करते हैं तो ये हमारे थिंकिंग में हेल्प करता है, थॉट प्रोसेस को रोकने, सही या गलत को डिसाइड करने का काम करता है। वहीं कॉन्शियस माइंड एनालिसिस और प्लानिंग फेज का भी काम करता है। वहीं पे हम सबकॉन्शियस की माइंड की बात करते हैं तो ये हमारे इनर बिहेवियर, ड्रीम्स, विजुअलाइजेशन और अदर मूवमेंट्स ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। इस वीडियो में हम द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक के बारे में बात करने वाले हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक एंड रिटन बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। वी विल बी टॉकिंग अबाउट टॉप 4 लर्निंग्स from this book in this video. Friends, my name is मदन चौधरी and you are watching ग्रोथ मीटर चैनल। अगर वीडियो आपको जरा सा भी नॉलेजेबल लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लर्निंग नंबर 1, द ट्रेजर हाउस इज विद इन यू। इसका मतलब है सारा खजाना, सारी क्षमताएं अपने अंदर ही है। कृष्ण नाम का एक व्यक्ति था जो कि स्टेज फियर की वजह से काफ़ी घबरा जाता है। कुछ समय बाद उसका स्टेज शो भी था, लेकिन स्टेज फियर की वजह से उसका गला पैरालाइज जैसा हो जाता है और वो कहता है कि वो गाना नहीं गा पाएगा, आई कांट सिंग। उसको शर्म भी महसूस होती है, उसको लगता है लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। तब इसको रियलाइज़ हुआ और वो स्टेज के पीछे जाता है और काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, आई कैन सिंग, मैं गाना गा सकता हूँ, आई कैन सिंग। इसको बार बार रिपीट करने से उसका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है और जब उसका टर्न आता है स्टेज पे गाना गाने का, देन दैट परफॉर्मेंस वाज फेबुलस, फैंटास्टिक। ऑथर यहाँ पे कहना चाहता है कि अगर हम अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा, और हम वही होते हैं जिसके बारे में हम पूरे दिन भर सोचते हैं। यहाँ पे ऑथर बोलता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी प्रॉब्लम्स का समाधान होता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रात को सोते टाइम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, देन योर सबकॉन्शियस माइंड विल मेक श्योर कि आप सुबह 5 बजे अपने आप उठ जाए। हमें कभी भी इन सेंटेंसेस का यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि आई डोंट हैव मनी, आई कांट डू दिस, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। दीज आर नेगेटिव वर्ड्स एंड जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम सोचते हैं, वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है एंड उसके बाद में ये मेक श्योर करता है कि हम उन चीज़ों को ना कर पाए, हमारे पास सफिशिएंट पैसा ना हो या हमारे पास कोई बहाना हो जिसकी वजह से हम उस काम को टाल सके और वो काम हम कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह होता है और हम उसके माली होते हैं। हम सोचने के हैबिट के द्वारा अपने विचारों के बीज अपने दिमाग में डालते हैं और जैसे विचार और जैसे बीज हम अपने दिमाग में डालते हैं वैसे ही हमारा शरीर उसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। ऑथर बोलता है कि हमारा दिमाग एक ज़मीन की तरह होता है जिसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के बीज डाले जा सकते हैं। अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पूरे दिन अच्छा सोचना पड़ेगा, उसको अच्छा इमेजिन करवाना पड़ेगा, अच्छी चीज़ों के बारे में विजुलाइज करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स इन एंटायर डे। ऑथर बोलता है वी शुड हैव कंट्रोल इन आवर थॉट प्रोसेस, जो कि हमें डिजायर रिजल्ट्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। लर्निंग नंबर 2, योर सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल ऑल इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। यहाँ पे ऑथर कहना चाहता है कि सबकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स वर्क करता है बिना किसी ब्रेक के और ये हमारे बॉडी के सभी वाइटल पार्ट्स को भी कंट्रोल करता है। यहाँ पे कई बार सबकॉन्शियस माइंड हमें गंभीर बीमारी से भी प्रोटेक्ट करता है। आपने कई बार सुना होगा कि व्यक्ति किसी होली प्लेस पे जाके आता है और प्रे करने मात्र से वो इसकी बीमारियों से ठीक हो जाता है, उसका इलाज हो जाता है। लेकिन ऐसा इसलिए हो पाता है कि उनका बिलीफ सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उनको उस चीज़ पे काफ़ी विश्वास होता है और वो उसी चीज़ के बारे में दिन भर सोचते रहते हैं, उसी चीज़ के बारे में दिन भर विजुलाइज करते हैं, जिसकी वजह से उनका सबकॉन्शियस माइंड रेस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है और वो ठीक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस में एक ब्लाइंड लेडी थी, उनका नाम था मैडम बीरे। वो देख नहीं सकती थी क्योंकि डॉक्टर्स ने उनसे कहा था कि उनकी विजन नर्व कम्प्लीटली डैमेज हो चुकी है और वो अब कभी नहीं देख पाएगी। लेकिन एक बार मैडम बीरे किसी होली प्लेस में जाते हैं और वहाँ पे प्रे करने मात्र से वो देख पाते हैं और नाउ अब उनका विज़न ठीक हो चुका है। ये सभी के लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि जब किसी व्यक्ति की विज़न नर्व ही ख़राब हो चुकी है, डेड हो चुकी है, वो कैसे देख सकता है। जब डॉक्टर्स ने दोबारा चेकअप किया तो पाया कि उनका विज़न नर्व
अभी भी ख़राब है, डैमेज है, डेड हो चुका है, लेकिन वो देख पा रहे हैं। उनका रीज़न सिर्फ इतना सा है क्योंकि इन्होंने, मैडम बीरे ने लगातार सबकॉन्शियस माइंड में इसे रेगुलर प्रैक्टिस किया है, रेगुलर विज़न किया है कि वो देख सकते हैं और उनका विज़न नर्व ठीक है। इसी विजुअलाइजेशन की वजह से उनका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है और वो देख पा रहे हैं। यहाँ पे ऑथर ये कहना चाह रहा है कि हम जैसा पूरे दिन भर सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं, थिंकिंग प्रोसेस होता है, वैसा ही हमारा शरीर हो जाता है। इसके विपरीत अगर हम नेगेटिव विचार अपने दिमाग में रखते हैं, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं या वैसा ही विजुलाइज करते हैं तो हमारा शरीर बीमार भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे शरीर की हेल्थ को मेंटेन करने में सबकॉन्शियस माइंड का काफ़ी अहम रोल होता है। लर्निंग नंबर 3, योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ ए पार्टनर इन योर सक्सेस। ऑथर यहाँ पे एक यंग फार्मासिस्ट से मिलते हैं जो कि वीकली लगभग $25 और कमीशन अपनी सेल्स पे कमाता है। यहाँ पे यंग फार्मासिस्ट ऑथर से बोलता है कि मैं 25 साल बाद इस जॉब से रिटायर हो जाऊँगा और उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाऊँगा। तब ऑथर यंग फार्मासिस्ट से बोलता है, तुम क्यों नहीं अपनी खुद की फार्मेसी ओपन करते हो और अपने बच्चों और अपने लिए बड़े सपने क्यों नहीं देख सकते। तभी यंग फार्मासिस्ट ने उनसे कहा कि उसके पास इतने सारे पैसे नहीं हैं कि वो अपनी खुद की फार्मेसी ओपन कर सके। लेकिन ये सब बातें करने से यंग फार्मासिस्ट के दिमाग में एक विचार आ गया था कि वो अपनी खुद की फार्मेसी ओपन कर सकता है और उसको ये भी विचार था कि अगर उसको ये अपनी ड्रीम को रियलाइज़ करना है, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करना होगा। इसके लिए उसने लगातार अपने ड्रीम फार्मेसी के बारे में विचार करना शुरू किया, उसी के बारे में दिन रात सोचना शुरू किया, उसको विजुअलाइज करना शुरू किया। उसने देखा कि कैसे उसकी ड्रीम फार्मेसी का आउटलुक होगा, कैसे वो वहाँ पे काउंटर होंगे, कैसे कस्टमर्स की लाइन होगी और उसका बैंक बैलेंस कितना होगा, किस तरह की सर्विसेज वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में वो इस तरह से विचार करने लगा जैसे कि रियल एक्टर अपने नाटक के किरदार के लिए विजुलाइज करता है। तभी यंग फार्मासिस्ट ने उस जॉब को छोड़ा और एक रिटेल स्टोर पे मैनेजर की पोस्ट पे काम करने लगे। 3-4 सालों तक लगातार काम करने के बाद उन्होंने कुछ पैसे वहाँ से सेव किए और अब वो अपनी ड्रीम फार्मेसी ओपन करने के लिए तैयार थे। और उन्होंने अपनी ड्रीम फार्मेसी को ओपन किया, वो सेम वैसी थी जैसे उन्होंने विजुलाइज किया था, जैसा उन्होंने अपने ड्रीम्स में देखा था। यंग फार्मासिस्ट काफ़ी खुश थे क्योंकि उनको इस फील्ड में काफ़ी रिकॉग्निशन एंड सम्मान मिलता है। इसी तरह ऑथर अपनी बुक में 3 स्टेप्स का प्रोसेस बताते हैं जो कि सक्सेस के लिए कंपलसरी होता है। नंबर 1 स्टेप होता है फाइंड आउट व्हाट यू लव एंड देन डू इट। ऑथर के अकॉर्डिंग हमें वो काम करना चाहिए जिसे हम पसंद करते हैं या जिसे हम लाइक करते हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिप्लोमा हो या डिग्री हो जिससे कि आप दीवार पे टांग सको, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ हॉस्पिटल जाओ, पेशेंट्स को देखो, दवाइयाँ दो और दवाइयाँ और रिसेंट रिसर्च के बारे में आप रोज़ाना अपने आप को अपग्रेड करो, उन्हीं के बारे में पढ़ो। ये सब चीज़ें ज़रूरी है और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेशेंट्स में एक दिल से रुचि लो। अगर आप ये सब चीज़ें कर पाते हो तो आप सक्सेस के लिए आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। आप सक्सेस के पहला दरवाज़ा अपने लिए ओपन कर देते हो। सेकंड स्टेप यहाँ पे ऑथर ने सजेस्ट किया है गेट स्पेशलाइज्ड इन सम फील्ड। यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि आपको सक्सेस लेने के लिए हमें किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज लेना चाहिए या इतनी नॉलेज इकट्ठी करनी चाहिए कि हमसे ज़्यादा कोई और जानता ना हो, तभी हम उस फील्ड में एक अच्छे सक्सेस लेवल पे पहुंच सकते हैं। ऑथर यहाँ पे सक्सेस के लिए स्टेप 3 सजेस्ट करते हैं योर डिजायर शुड नॉट बी सेल्फिश। ऑथर के अकॉर्डिंग आपके टारगेट, आपकी डिजायर इतनी सेल्फिश नहीं होनी चाहिए कि वो केवल आप ही के बारे में सोचे। यहाँ पे आपका आइडिया सोसाइटी और ह्यूमैनिटी को सर्व करने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर केवल डिजायर, आपका आइडिया केवल आपके लिए होगा तो आप अपनी सक्सेस को ज़्यादा लंबे समय तक एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका आइडिया, आपकी डिजायर सोसाइटी और ह्यूमैनिटी के लिए होगी तो आप अपनी सक्सेस को लंबे टाइम तक एंजॉय कर पाएंगे। इसीलिए ऑथर यहाँ पे बोलता है ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सफलता में एक पार्टनर का किरदार निभाता है। लर्निंग नंबर 4, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हैप्पीनेस। ऑथर के अकॉर्डिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड और आपके हैप्पीनेस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब आप सुबह उठते हैं और अगर आप अपने आप से बोलते हैं आई एम टेकिंग चार्ज ऑफ माई लाइफ, और अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास ये एक और दिन है जहाँ पे अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ, तो ये विचार ही आपके दिन को काफ़ी अच्छा बना देंगे और आपके हैप्पीनेस को बढ़ाने में आपका हेल्प करेंगे।
यहाँ पे ऑथर एक फार्मर से मिलते हैं जो कि वेस्ट कोस्ट आयरलैंड में रहते हैं। ये फार्मर हमेशा खुश रहता है, गाता रहता है और हंसी मजाक करता रहता है। जब ऑथर ने इनसे इनकी हैप्पीनेस का राज पूछा तो जो फार्मर ने जवाब दिया वो काबिल तारीफ़ था। फार्मर ने कहा कि खुश रहना ही मेरी हैबिट है। उन्हें कहा कि जब भी मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो मैं गॉड को उन सभी चीज़ों के लिए थैंक्स बोलता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी है, जैसे कि मेरे पास अच्छी फसल है, अच्छे पशु है, अच्छा स्वास्थ्य है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं गॉड को थैंक्स बोलता हूँ, जिससे कि मुझे रियल हैप्पीनेस फील होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑथर ये कहना चाहता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हैप्पीनेस से डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम ड्रीम करते हैं, जैसा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इनपुट देते हैं, वो वैसा ही रेस्पॉन्ड करता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी नॉलेजेबल लगा हो, पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड केस स्टडीज़, मोटिवेशन और बुक समरीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।